बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर मौसम की तब्दीली में बहुत ज़्यादा अमराज जो हैं वो जन्म लेते हैं। उन अमराज में से एक मरज़ जो बहुत ज़्यादा बूढ़ों में, जवानों में, बच्चों में और औरतों में पैदा होती है, वो है खांसी। खांसी की बहुत ज़्यादा किस्में, होपिंग कफ, काली खांसी जिसको कहते हैं, ड्राई कफ जिसे खुशक खांसी कहते हैं, इसी तरह ब्रोंकाइटिस जिसकी वजह से फेफड़ों के अंदर सोजिश पैदा हो जाती है, हवा की नालियों के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से खांसी जो है वो जन्म लेती है। ये खांसी बहुत ज़्यादा परेशान और तंग करती है, और इस खांसी को दूर करने के लिए होम्योपैथी के अंदर बहुत ज़्यादा अद्वियात मौजूद हैं कि अगर उनको मिजाज के मुताबिक, सिम्टम के मुताबिक और वक़्त के लिहाज से कमी बेशी को मद्देनज़र रख के इस्तेमाल करवाएं तो ये अद्वियात मरीज़ को बहुत जल्द शफा याब कर देती हैं। सबसे पहली इसके अंदर जो दवाई इस्तेमाल होती है वो आर्सेनिक एल्बम है। आर्सेनिक एल्बम रात के पिछले पहर 2-3 बजे इसकी खांसी शुरू होती है, दौरे की सूरत में होती है। मरीज़ इंतहाई बेचैन और परेशान होता है, बार बार पानी पीने की ख्वाहिश होती है, मुंह खुश्क होता है। ऐसी सूरत हाल में अगर मरीज़ को आर्सेनिकम एल्बम इस्तेमाल करवाई जाए 30 ताकत में, तो उसकी तकलीफ़ात के अंदर बहुत जल्द कमी आ सकती है, वो शफा याब हो सकता है। दूसरे नंबर पर अगर मौसम खुश्क है तो इस खुश्की के अंदर जो खांसी पैदा होती है, इस वजह से मरीज़ इंतहाई परेशान भी होता है, प्यास भी लगती है, ठंडे पानी को पीने का जी भी चाहता है, और खांसी करने के साथ पसलियों में, गले में दर्द को महसूस करता है। कब्ज़ शिद्दत की होती है, ऊँट बहुत ज़्यादा खुश्क होते हैं। ऐसी सूरत हाल में मरीज़ को अगर ब्रायोनिया आप इस्तेमाल करवाएं 30 ताकत में, तो वो बहुत जल्द शफा याब हो सकता है। दौरे की सूरत में जो खांसी होती है, सरे शाम या 10-12 बजे से पहले पहले जो खांसी होती है, दौरे की सूरत में खांसी करने से गले के अंदर दर्द होती है, आँखों में सुर्खी आ जाती है, आँखों से पानी आना शुरू हो जाता है, खांसी करने के साथ सर में दर्द होती है, चेहरा भी सुर्ख हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आप बेलाडोना 30 में मरीज़ को पर डे 3 दफ़ा इस्तेमाल करवाएं और साथ पानी गर्म की भाप दें तो वो जल्द शफा याब हो जाएगा। मौसम की तब्दीली की वजह से जब गर्म मौसम ठंडक के अंदर तब्दील होता है, तो ऐसी सूरत हाल में डलका मारा मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल होती है कि जब मौसम जल्द तब्दील हो जाता है, खुश्की से तरी के अंदर चला जाता है, मौसम के अंदर नमी ज़्यादा आ जाती है, तो ऐसी सूरत हाल में अगर खांसी शुरू हो जाए तो डलका मारा इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। डलका मारा के साथ एक दूसरी मेडिसिन भी है, ड्रूसरा। इसकी मेन अलामत जो है वो इसी तरह है कि जिस तरह खांसी बच्चा करे तो उसके खांसी करने से कुत्ते की आवाज़ पैदा होती है, कि जिस तरह कुत्ता भौंकता है उसकी आवाज़ पैदा होती है, डॉगी साउंड पैदा होती है। तो इस वजह से ड्रूसरा मेडिसिन जो है ये इस्तेमाल करवाई जाएगी। इसके अंदर भी बच्चा गले को पकड़ता है, आंखों से पानी आता है। और एपिकाक इसके लिए बड़ी अच्छी मेडिसिन है कि खांसी करते हुए सीने के अंदर बलगम की बहुत ज़्यादा मिकदार मालूम होती है, लेकिन खांसी करने से बलगम निकलती नहीं। खांसी करते करते बाद औक़ात मतली और कै हो जाती है। मतली और कै होने के बाद वक्ती तौर पे मरीज़ को अफाका महसूस होता है, इसके लिए एपिकाक मेडिसिन है। और दूसरी बच्चों के अंदर जो ब्रोंकाइटिस पैदा होती है, इसके लिए एंटीमोनियम टार्ट एक मेडिसिन है जो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। सीने के अंदर खड़खड़ाहट की आवाज़ है और सीने के अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ पैदा होती है, बच्चा खांसी करता है लेकिन खांसी करने से बलगम नहीं निकलती। तो ऐसी सूरत में हाल में अगर बच्चे को एंटम टार्ट आप इस्तेमाल करवाएंगे 30 ताकत में, अव्वल तो उसके जो लंग्स हैं उसकी जो खड़खड़ाहट है वो इससे ख़त्म हो जाएगी, या फिर दूसरी सूरत ये है कि पखाने के रास्ते उसकी बलगम खारिज हो जाएगी और बच्चे को आराम आ जाएगा। एकोनाइट मेडिसिन है, ये ऐसे बच्चों के लिए इस्तेमाल की जाती है कि जो
ऐसे ऑपरेशन थिएटर के अंदर उनकी डिलीवरी होती है कि जहाँ पे एसी चला होता है, तो बच्चे की डिलीवरी के बाद फौरी तौर पर उसको ब्रोंकाइटिस आ जाता है, इन्फेक्शन पैदा हो जाती है। तो ऐसी सूरत हाल के लिए कि जहाँ पे फौरी तौर पे गर्मी से ठंडक या ठंडक से गर्मी के अंदर मरीज चला जाए तो तकलीफ शुरू हो जाती है, तो ऐसी सूरत हाल में एकोनाइट मेडिसिन उसको इस्तेमाल करवाई जाएगी। और बच्चों की खास दोस्त मेडिसिन है साइना, जिसके अंदर खांसी करते हुए बच्चे को दौरे भी पड़ते हैं, आंखों से पानी भी आ जाता है और उसका चेहरा जर्द नीला हो जाता है, अकड़ जाता है जिस्म। ऐसे बच्चे के लिए साइना बहुत अच्छी मेडिसिन है खांसी के लिए, बशर्ते कि वो बच्चा अक्सर अपनी उंगली को नाक में ठोंसे या नाक को बार बार रगड़े, उल्टे पेट सोए और जिद बहुत ज़्यादा करे, तो ऐसे बच्चे के लिए साइना बहुत अच्छी मेडिसिन है। और एक और मेडिसिन कैमोमीला। कैमोमीला ज़िद्दी बच्चे जब जिद करते हैं तो खांसी शुरू हो जाती है। खांसी करने के साथ उनका चेहरा जो है एक रुखसार गर्म सर्द हो जाता है और दूसरा रुखसार जो है वो सर्द हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ऐसे बच्चे जो ज़िद्दी मिजाज के हों, जो हमेशा ये चाहें कि मेरी वालदा मुझे गोद में उठाए रखे, ऐसे बच्चों की खांसी के लिए कैमोमीला बहुत अच्छी मेडिसिन है। और भी जो लंग्स के हवाले से मेडिसिन है वो बहुत ज़्यादा है। क्यूपरमेट एक मेडिसिन है जो बड़े और छोटों के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। खांसी करने के साथ पेट के जो मसल हैं वो भी अकड़ जाते हैं, दौरे की सूरत में खांसी होती है, तो ऐसी खांसी के लिए क्यूपरमेटिकल भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। और कास्टिकम, कास्टिकम खांसी जो है, जब बच्चा या बड़ा खांसी करता है तो गले के अंदर दुखन पैदा होती है, जलन पैदा होती है, दर्द पैदा होती है और उसके साथ खांसी करने से पेशाब या पखाना उसका निकल जाता है। ऐसी खांसी के लिए कास्टिकम बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये मेडिसिन को इस मौसम में याद रखिएगा और अपने मरीज़ों को अप्लाई कीजिए, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।